हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इसमें हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, पाचन तंत्र। ठीक है। देखिए, ये जो सिस्टम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तंत्र मतलब एक इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है। बहुत सारे अंगों का एक समूह जब मिलकर कार्य करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तंत्र बोलते हैं, तंत्र का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन, पाचन क्या होता है। देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड से सारा कुछ लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स हम लोगों ने खाया वो एक लार्ज अमाउंट में लेते हैं, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स में लेते हैं। तो इन लिए गए जो बड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनका हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना ही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है। और हमारे शरीर में ऊर्जा केवल इन्हीं पार्टिकल्स से ही मिलती है, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आए उनसे ही एनर्जी मिलती है। और क्यों, क्योंकि हम इनको लार्ज अमाउंट में लेते हैं। ठीक है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है। जबकि जो विटामिन्स और मिनरल्स होता है इनको ट्रेस अमाउंट में लिया जाता है, बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है, इसलिए इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है। और इनका पाचन भी हमारे बॉडी में नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इनसे ऊर्जा कब मिलती है। ठीक है। देखो, जो इनिशियली स्टेज होता है, जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या फैट्स इंटेक किया तो इनसे डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है। तो जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारे बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। फिर ग्लूकोज में इसका ब्रेकडाउन होता है और फाइनली ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तभी ये एनर्जी हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टेज में इससे एनर्जी नहीं मिलती है, ये जब ग्लाइकोजन स्टेज में पहुंचता है तब इससे हमें एनर्जी मिलती है। सेम प्रोटीन के केस में होता है। ठीक है। प्रोटीन, इससे एनर्जी शुरुआत में नहीं मिलती है, इसके हम लोग स्मार्ट पार्टिकल्स जैसे खाए, इसके मतलब प्रोटीन को इंटेक किया, ये हमारे पेप्टाइड्स या पेप्टोन के रूप में कन्वर्ट हुई हमारे बॉडी में और फाइनली ये अमीनो एसिड्स के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है। तो जब प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में आई तभी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। इसी प्रकार फैट से एनर्जी नहीं मिलती है शुरुआत में। ठीक है। जब इसको हम लोग इंटेक करते हैं तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, फाइनली फैटी एसिड जो होता है वो ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में रहता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो इनिशियली स्टेज होती है इन लोगों की, कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, इनसे एनर्जी नहीं मिलती है। ये जब इनका रूपांतरण होता है किसमें, ग्लाइकोजन में, एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल में, तब ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये जो एनर्जी जिनसे नहीं मिलती इनका इस एनर्जी वाले सिचुएशन में रूपांतरण ही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए, पाचन जो क्रिया होती है वो पाचक एंजाइम द्वारा कराई जाती है। ठीक है। ये तो पता ही है, कोई ना कोई एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है तभी पाचन होता है। ठीक है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो भागों में कंप्लीट होता है। कौन कौन से, देखिए, पहला भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल, इसको आहार नाल बोला जाता है और इसकी लंबाई अप्रॉक्स होती है 9 मीटर या 33 फीट के आसपास। ठीक है। दूसरा में आता है ग्लैंड्स, ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ या बकल कैविटी। ठीक है। क्योंकि पाचन तो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ना, तो माउथ भी हमारा क्या हुआ, पाचन अंग, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंग हुआ। ठीक है। तो माउथ को बकल कैविटी या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है, मुख गुहा। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, तीत और टंग, चूँकि ये भी भाग लेते हैं। तीत का काम होता है चीरना फाड़ना, टंग होती है वो सलाइवा, हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़े गए खानों को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है। अगेन हम लोग पढ़ेंगे ओसोफेगस अथवा फूड पाइप, इसको बोलते हैं भोजन नाल। ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टमक, उदर या आमाशय के बारे में, फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बड़ी आंत, और एनस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इधर हम लोग देते हैं ग्लैंड्स में हम लोग देखिए, ग्लैंड्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन, दूसरी होती है एंडोक्राइन।
अब ये कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड्स क्या होती हैं। देखिए, जिन अंगों से मतलब जिन अंगों से जूस, एंजाइम या हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उन्हें ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें से जिनसे जूस या एंजाइम निकलता है उनको एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथियां, और जिसे हार्मोन्स निकलता है उसको एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेशन में भाग लेती हैं। ठीक है, अगेन हम लोग इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एंड ये यकृत एंड अमाशय मतलब लीवर और पैंक्रियाज, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माउथ के बारे में। ठीक है, माउथ से शुरुआत करते हैं क्योंकि पाचन हमारा तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए पाचन की शुरुआत जो होती है माउथ से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का लगभग 70% भाग हमारे माउथ में ही पाचित हो जाता है। ठीक है, उसका पाचन माउथ में हो जाता है लगभग 70% भाग का। ठीक है, इसमें से मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक टीथ और टंग माउथ के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग टीथ, दांत या दंत। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी आप टीथ बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ठीक है, दूसरा देखिए, ऐसे जीव जिसमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं वो उनको क्या कहते हैं? उनको डाइफाइकोडोंट कहा जाता है, द्विबार दंती बोलते हैं। ठीक है, 2 बार दांत कैसे? देखिए, एक होते हैं टेम्परेरी टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट स्थायी टीथ। ठीक है, टेम्परेरी जो होते हैं इनको मिल्क टीथ कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं इनको स्थायी दांत कहा जाता है, मतलब इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 20 और 12 कितने हो गए? 32। अब हम लोग देते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार जो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर मीन्स हो जाएगा कृदनक, इसको आई से डिनोट कर देंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड को कट करना। ठीक है, केनाइन जो होते हैं ये रदनक इनको बोलते हैं, इसको सी से डिनोट कर देंगे। इनकी संख्या 4 होती है। इनका काम होता है टीयरिंग मतलब फाड़ना। प्रीमोलर जो होते हैं अग्रचवर्णक, पीएम से डिनोट कर देंगे। इनकी संख्या 8 होती है, मतलब इनका ग्राइंडिंग पीसने का काम होता है। और जो मोलर होते हैं चवर्णक, इनको एम से डिनोट कर देंगे। इनकी संख्या 12 होती है। इनका काम होता है ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग विद सलाइवा, जो कटा हुआ पिसा हुआ जो हमारा खाना है उसको सलाइवा के साथ मिलाना, उसको और महीन करके मिक्स करना, ये काम होता है मोलर का। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8, 4, 8 एंड 12, ये कितने हो गए? 32। ये हमारे टोटल दांत हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जॉ के बारे में। ठीक है, जॉ क्या होता है? देखिए, खाना खाने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी स्थिति कहाँ होती है, कहाँ कौन पाया जाता है। देखिए, जो हमारा जॉ होता है लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जबड़ा, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अपर या मैक्सिलरी जॉ बोलते हैं, और नीचे वाले को लोअर या मैंडिबल जॉ बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा जॉ जो होता है मूवेबल होता है, गति कर सकता है, तो याद रखना लोअर या मैंडिबल जो होता है वो गति कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो जॉ के जो सामने वाले दांत होते हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 8 होते हैं, तो आधे ऊपर दांत होंगे आधे नीचे, तो टोटल मिला के कितने? 32 होते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 इंसीजर बताया था, तो 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, ये सामने वाले। ठीक है, इनके जस्ट बगल में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, ये हमारे क्या कहलाएंगे? इनको हम लोग पढ़ेंगे, इनको केनाइन कहा जाएगा। ठीक है, तो केनाइन की संख्या कितनी हो गई? 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 4 हो गए टोटल। ठीक है, फिर इनके बगल में केनाइन हो गया। केनाइन के बाद जो प्री मोलर, इसके बाद देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, इधर भी 2 साइड, इधर भी 2, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो? 8 हो गए, इनको प्री मोलर कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो ना ये इधर मतलब टोटल 12 होंगे, 6 ऊपर 6 नीचे, ये मोलर कहलाएंगे। ठीक है, तो टोटल ऊपर कितने? 16 हो गए, नीचे कितने? 16, तो टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है, लेकिन सभी के आते नहीं, किसी कम आते हैं किसी ज़्यादा, वो अलग अलग वो होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको टीथ मिल्क कौन कौन से होते हैं? दूध के दांत जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो दूध के दांत होते हैं 20। ठीक है, जो एक बार आने के बाद दोबारा भी आते हैं। ठीक है, देखिए मिल्क टीथ क्या होते हैं? जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, उनकी संख्या कैसे? इनमें से कौन कौन से? केनाइन है और इंसिजर है, प्रीमोलर, मोलर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो जो 8 होते हैं वो जो सबसे पहले आते हैं बच्चों में आगे के दांत, उनको इंसिजर बोलते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। केनाइन 4 होती है। बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं वो
उनमें से प्री मोलर की संख्या कितनी है, 0 होती है। मिल्क टीथ में प्री मोलर कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है, एक भी नहीं होता है। जो मोलर होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। ये बच्चों में जो नहीं आते हैं, कौन सी, प्री मोलर, ठीक है। तो ये मिल्क टीथ हो गए 8 + 4, ये 0 हो जाएगा, +8 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विजडम टूथ, अक्ल के दांत किसे कहते हैं। देखिए अक्ल के दांत मतलब ये, इसका सेंस ये नहीं हुआ कि वो आने से अक्ल आ जाएगी। एक्चुअली जो जब एडल्ट एज हो जाती है, मतलब मेच्योर एज हो जाती है, उसी के कारण इसको कहा जाता है विजडम टूथ, अक्ल के दांत तभी आते हैं। मतलब जब आदमी क्या होता है, एडल्ट हो जाता है, समझदार हो जाता है, तभी आते हैं, इसलिए इसको विजडम टूथ कहा जाता है, ठीक है। ये 2 सेट में होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ये जो विजडम टूथ होते हैं ये मोलर ही होते हैं। इनका टाइप क्या हो जाएगा, मोलर, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, अवशेषी अंग, जो सबसे बाद में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू साइंस वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में उपस्थित होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता, मतलब वो किसी काम के नहीं आते, जबकि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, यूजलेस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट डेंटल फार्मूला और टेम्परेरी डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो परमानेंट डेंटल फार्मूला, इसके अंतर्गत हम लोग 32 दांतों का डिफाइन करेंगे, जबकि जो टेम्परेरी डेंटल फार्मूला में से 20 जो मिल्क टीथ थे तो उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो परमानेंट डेंटल फार्मूला, इसको पीडीएफ से डिनोट कर देंगे, पीडीएफ, ठीक है। टोटल 32 हो जाएंगे। इसमें इंसीजर कितने 8 हैं, केनाइन 4 है, प्री मोलर कितने 8 हैं एंड मोलर कितने 12 है, ठीक है। तो देखिए ये जा है, मैंने इसको जा को 4 भागों में बांट दिया है, ऐसे पहले डिवाइड किया, फिर ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये अपर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, ये इस साइड का, इस साइड का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंसीजर कितने हैं, 8 हैं, मतलब 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। देन अगेन 2 इधर होंगे, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। तो 8 को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, 2 2 2 एंड 2, ठीक है, 2 2 लिख दिया। फिर केनाइन कितने हैं, 4, मतलब 2 उधर ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर, एक इधर, इधर। तो अगेन एक एक एक, एक लिख दिया हमने, ठीक है। प्री मोलर 8 है, मतलब 4 ऊपर होंगे, 4 आगे, 4 नीचे। फिर इसको 4 भागों में डिवाइड किया 8 को, तो 2 2 2 2 ये लिख दिया। मोलर कितने हैं, 12 हैं, मतलब 6 ऊपर होंगे 6 नीचे। तो इसको भी 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3, ठीक है। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 ये हमारा हो जाएगा परमानेंट डेंटल फार्मूला। मतलब पता चला कैसे मैंने लिखा इसको 4 भागों में डिवाइड किया, इसको 4 इसको 4 इसको 4, वही हम लोगों ने सीरीज लिख दिया 2 1 2 3 2 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट डेंटल फार्मूला। अब पूछ ले कि 2 1 2 3 में कौन सा है इंसीजर है, केनाइन, तो याद रखना ये इधर से सीरीज स्टार्ट करेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा इंसीजर, 1 हो जाएगा केनाइन, 2 अगेन हो जाएगा प्री मोलर और 3 हो जाएगा मोलर, ठीक है। अब टेम्परेरी देखते हैं, टेम्परेरी इसको TDF से डिनोट कर देंगे। इसमें 20 टोटल कितने हो जाएगा, टीथ हो जाएंगे 20, ठीक है। 20 में मैंने बताया था ये मिल्क टीथ होते हैं और ये बच्चों में, इसमें से प्री मोलर बच्चों में नहीं आता, ठीक है। तो इसमें इंसीजर कितने होंगे, 8 होंगे, केनाइन 4 होंगे, प्री मोलर 0 होंगे, मोलर कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें भी हम लोग जा को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। अगेन जो इंसीजर है इसको चूंकि 8 है तो 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। अगेन इसको 2 भागों में भी डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 2 ये लिख दिया मैंने। केनाइन कितने हैं, 4 है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 1 लिख दिया मैंने। तो 2 1 2 1 आ गया। अब अगेन देखना प्री मोलर इसमें 0 है तो याद रखना इसको खाली स्थान नहीं छोड़ देना, इधर छोड़ के आगे मोलर लिख दिया जाए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्री मोलर कितने हैं, 0 हैं तो 0 0 0 0 लिख दिए। मोलर 8 हैं तो इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे 2 2 2 लिख दिया। तो 2102 2102 ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेरी डेंटल फार्मूला 2102 2102। अब इसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सा इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो 2102 2102 ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेरी डेंटल फार्मूला। इसमें 2 हो जाएगा इंसीजर, 1 हो जाएगा केनाइन, 0 हो जाएगा प्रीमोलर और 2 हो जाएगा क्या, मोलर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थेकोडोंट क्या होता है, ठीक है। थेकोडोंट मीन्स होता है गृतदंती। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो तीत होते हैं जिस सॉकेट या जिस स्थान में लगे होते हैं या जिस स्थान में धंसे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थेकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे तीत होगा, तीत जिस स्थान पर धंसे होते हैं उसको थेकोडोंट बोला जाता है, गृतदंती, ठीक है।
अब आता है ब्यूनोडोंट। ये क्या होता है? देखिए एक चीज़ याद रखना, डोंट वर्ड होता है ये हमें तीर से रिलेटेड होता है। साइंस में जहाँ कहीं डोंट वर्ड आया है, जैसे ब्यूनोडोंट है, थेकोडोंट, तो डोंट जो होता है तीर से रिलेटेड होगा, याद रखना। ब्यूनोडोंट इसका मतलब होता है शार्पनेस या शाइनिंग ऑफ टीथ। टीथ में जो शार्पनेस होती है, शाइनिंग होती है, उसको ब्यूनोडोंट कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा टीथ की स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं इसे रफली। देखिए ये टीथ होता है, टीथ का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन पार्ट, क्राउन पार्ट या व्हाइट पार्ट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके अंदर रूट पार्ट्स होता है, इसको ये जो गम में धंसा होता है, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट होता है। रूट पार्ट्स में याद रखना, गम के अंदर जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स में छोटी छोटी क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनसे क्या होता है, इस हमारे टीथ को क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रदान होता है। ठीक है, तो इन्हीं कैपिलरीज के माध्यम से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, जो ऊपरी भाग होता है डेंटाइन पार्ट्स, क्राउन पार्ट्स या व्हाइट पार्ट्स बोलते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इनामल का मिलकर बना होता है। इनामल जो होता है ये हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर का सबसे मजबूत और सबसे कठोर भाग होता है एनामल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर क्या होता है? 0% होता है, इसलिए कठोर होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, जो हाथी होता है, इसके बाहर दिखने वाले जो दांत होते हैं ये अपर इंसीजर होते हैं। ठीक है, तथा खाने वाले जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? केनाइन होते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीत के बारे में जानकारी। तो देखिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक।